Your daily dose of inspiration, quick and नमस्ते। bright. अपनी फाइनेंशियल आदतों को सुधारना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि आखिर शुरू कहां से करें। तो आज हम एक ऐसे कमाल के नियम के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक आदत से सब कुछ बदल सकता है, और वो है पहले खुद को भुगतान करना। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा बदलाव बचत और निवेश को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है और महीना खत्म होने से पहले ही एक सवाल दिमाग में घूमने लगता है, यार सारे पैसे गए कहां। ये हम में से लगभग हर किसी की कहानी है ना? ऐसा लगता है जैसे पैसा पर्स में आता तो है पर फिर हवा में कहीं गायब हो जाता है। देखिए, ज्यादातर लोगों के पैसे का सफर कुछ ऐसा ही होता है। सैलरी आई और फिर खर्चों की एक लंबी लाइन लग जाती है। घर का किराया, बिजली पानी के बिल, खाना पीना, शॉपिंग, आना जाना, और इस सब के बाद अगर कुछ बच गया तो शायद बचत के बारे में सोचा जाता है। पर सच तो ये है कि ज्यादातर बार तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इसी पूरी कहानी को पलटने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली बदलाव की जरूरत है। ये सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने के बारे में है। अब तक हम क्या करते थे? जो बचता था उसे बचाते थे। नई सोच यह है कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करना है। बस इतना सा फर्क। तो ये जो पहले खुद को भुगतान करना है, इसका असल मतलब क्या है? इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। अपनी बचत को अपना सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल मानिए। जैसे घर का किराया या फोन का बिल देना ही देना है, वैसे ही अपनी बचत भी एक बिल है। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि पैसे बचे तो करेंगे, नहीं, ये तो सैलरी आते ही सबसे पहले करना है। और ये एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। बचत वो नहीं है जो आखिर में बचा कुचा रह जाए। नहीं, बचत तो वो हिस्सा है जिसे शुरुआत में ही अलग निकाल कर रख दिया जाता है। मतलब इंतजार नहीं करना है, एक्शन लेना है। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। पुराने तरीके में सैलरी से पहले खर्चे निकलते हैं और फिर कहीं जाकर अगर कुछ बचा तो बचत होती है। लेकिन पहले खुद को भुगतान वाले नए तरीके में पूरा समीकरण ही पलट जाता है। सैलरी से सबसे पहले बचत निकलती है और फिर जो पैसा बचता है उसी से सारे खर्चे मैनेज किए जाते हैं। अब बचत एक प्राथमिकता है, बचा खुचा टुकड़ा नहीं। तो सवाल ये है कि ठीक है, बात तो समझ आ गई, पर इस पावरफुल आदत को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? अच्छी खबर यह है कि यह बहुत ही आसान है, और सबसे अच्छी बात, इसे ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। इसे शुरू करने के लिए ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान। पहला, एक रकम तय करें। शुरुआत छोटी भी हो सकती है, जरूरी है कि बस शुरू किया जाए। दूसरा, और ये सबसे जरूरी कदम है, इसे ऑटोमेट कर दें, मतलब स्वचालित। और तीसरा, सब्र रखें। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है। ऑटोमेशन का जादू यहीं काम आता है। आप अपने बैंक में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं कि हर महीने सैलरी आते ही एक तय रकम आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अपने आप चली जाए। बस इससे रोज रोज की विल पावर वाली लड़ाई ही खत्म हो जाती है। यह बस अपने आप होता है, हर महीने, बिना एक भी दिन चूके। कई बार मन में आता है कि अरे, इतनी छोटी छोटी बचत से क्या ही हो जाएगा। यहीं पर लगातार कोशिश करने की असली ताकत सामने आती है। छोटे छोटे लेकिन हर महीने लिए गए कदम समय के साथ इतने अविश्वसनीय नतीजे दे सकते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये की बचत की जाती है। ये एक ऐसी रकम है जो बहुत से लोगों के लिए मुमकिन है, और ये दिखाता है कि शुरू करने के लिए बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है। और अगर इसी 5,000 रुपये को 30 सालों तक लगातार इन्वेस्ट किया जाता रहा तो एक औसत रिटर्न पर यह रकम लगभग 1 करोड़ रुपए बन सकती है। जी हां, आपने सही सुना, 1 करोड़। ये छोटा सा मंथली इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है समय और अनुशासन की ताकत। इसे हम कंपाउंडिंग की शक्ति भी कहते हैं, मतलब पैसे से और पैसा बनना। जब आपका पैसा दशकों तक काम करता रहता है तो वो धीरे धीरे बढ़कर एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर देता है। तो हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अब एक्शन में बदलने का समय है। पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक उस पर अमल ना किया जाए तब तक कुछ नहीं बदलता। तो जो सबसे जरूरी बातें याद रखनी हैं वो ये हैं, अपनी बचत को अपना सबसे जरूरी बिल समझिए, खर्च करने से पहले बचत कीजिए, इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर दीजिए ताकि ये आपकी आदत बन जाए। और हाँ, शुरुआत भले ही छोटी हो, सब्र रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि अपने आने वाले कल के लिए आज क्या निवेश किया जा रहा है। पहला कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे आज ही उठाना सबसे जरूरी है। आपका भविष्य इसके लिए हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा।